गुड इवनिंग बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था पार्ट प्रति मिलियन। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे ग्राम प्रति लीटर क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद से आपको इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर नॉर्मलता क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर किसे कहते हैं, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ ग्राम प्रति लीटर। जानने से पहले हम इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं कि ग्राम प्रति लीटर कहते किसे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ग्राम प्रति लीटर की परिभाषा होती क्या है, इस कहते किसे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं ग्राम प्रति लीटर की। तो चलिए हमने परिभाषा लिख दिया है ग्राम प्रति लीटर, जिसको अंग्रेजी में ग्राम पर लीटर कहते हैं। उसकी परिभाषा मैंने लिखा है। तो देखिए आपको याद कहाँ से करना होता है, सबसे बड़ी बात ट्रिक यहाँ पे आती है कि हम परिभाषा को याद कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा मैंने यहाँ से बार बार कहता हूँ कि आप यहाँ से उठाइए और टॉपिक को और याद कर लीजिए। होता क्या है कि विलेय का बिलियन में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण क्या होगा। मैंने लिखा है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा बिलियन का आयतन लीटर में, अर्थात 1 लीटर में। तो देखिएगा मैंने अब परिभाषा क्या होगा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, देखिए फिर से समझिएगा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण या शक्ति कहलाती है। ठीक है, बड़ा ही आसान है। यहीं से आपको समझना होता है कि विलेय का बिलियन में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण क्या होगा। तो बड़ी आसान तरीके से आप कहेंगे कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, उस बिलियन की क्या कहलाएगी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण या शक्ति कहलाती है। मैंने फिर नीचे लिख दिया है ग्राम प्रति लीटर यानी सांद्रण या शक्ति क्या होता है। तो विलेय का बिलियन में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण क्या होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा बिलियन का आयतन लीटर में। देखिएगा मैंने एक नोट लिखा है कि यह सांद्रण ताप द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है, अर्थात ताप बढ़ने पर सांद्रण क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है ग्राम प्रति लीटर की परिभाषा। एक बार देख लीजिए, एक बार पुनः बता देता हूं आपको। देखिएगा यहाँ से लिखिएगा बेटा, याद करने का तरीका आपको यहीं से होना चाहिए। होता क्या है, किसी बिलियन के 1 लीटर, भाई लीटर में है तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित क्या, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में क्या होता है, उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण या शक्ति कहलाती है। बहुत ही आसान है। और यह सांद्रण ताप द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। इसका मतलब हुआ कि ताप बढ़ने पर सांद्रण क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। अब इस पे आधारित हम आपको न्यूमेरिकल बताते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ग्राम प्रति लीटर पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। देखिए मैं जो परिभाषा आपको बता रहा हूँ उस पर एक एक न्यूमेरिकल आपको इसलिए देते चल रहा हूँ कि और आसानी से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आता चले जाएगा कि बड़ा ही आसान तरीके से हम, अब बड़ा सहज भाव में आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम न्यूमेरिकल नोट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं, फिर न्यूमेरिकल नोट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन मैंने लिखा है, कास्टिक सोडा बिलियन के 800 ml में इसके 80 ग्राम घुले हैं, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। कास्टिक सोडा यानी NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो हम बताते हैं कास्टिक सोडा, देखिए सॉल्व करते हैं। कास्टिक सोडा बिलियन के 800 ml में
भाई देखिएगा, कास्टिक सोडा विलयन के 800 ml में इसका कितना ग्राम द्रव्यमान घुला हुआ है, किसका, यानी NaOH का, NaOH का घुला द्रव्यमान बराबर कितना है, 80 ग्राम। ठीक है, तो दूसरा इसका पूछ रहा है तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। तो भाई लीटर में निकालना है तो 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो होता क्या है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी, तो हम निकाल देते हैं। देखिएगा, विलेय का द्रव्यमान कितना है हमारा, बता दीजिए, 80 ग्राम ना, और विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं सॉरी आयतन, विलयन का कुल आयतन कितना है, 800 ml। चूंकि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करना है तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या होगा, मैंने अभी बताया है, पहले भी बताया है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसका, ग्राम में, बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो वही ठीक लिख लेते हैं। तो 80 बटा 800, चूँकि यह ml में है बेटा, तो लीटर में करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसलिए 2 0 से 2 0 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 8 नहिया 80 जो बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। देखिएगा, क्वेश्चन दिया था कि कास्टिक सोडा विलयन के 800 ml में इसके 80 ग्राम घुले हैं, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। चूँकि कास्टिक सोडा विलयन के 800 ml में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना घुला हुआ है, 80 ग्राम, तो विलेय हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, 80 ग्राम। अब विलयन का कुल आयतन कितना हो जाएगा, 800 ml। चूँकि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना है, तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल आयतन लीटर में। ठीक है, तो वही लीटर में बदलने के लिए मैंने 1000 से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। तो 80 बटा 800 गुणे 1000 जो बराबर काट दिया हूँ, तो ये कितना आ गया है, 100 ग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आपको अगले टॉपिक पर ले चलते हैं। अगला टॉपिक आपको बताते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए हम अगले टॉपिक पर आते हैं, नॉर्मलता। हम आपको बताएंगे नॉर्मलता के बारे में, नॉर्मलता क्या होता है, इसकी परिभाषा हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं नॉर्मलता क्या होता है। देखिए, मैंने नॉर्मलता की परिभाषा लिख दिया है। क्या होता है नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता किसे कहते हैं। देखिए लिखा है, किसी विलयन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। याद यहीं से करना होता है बेटा, विलयन की नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो यही लिखा गया है। देखिए, किसी विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, मैंने वही लिखा है, किसी विलयन का आयतन लीटर में, अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। मैंने नीचे लिख दिया है, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। पुनः अब देखिएगा, पुनः मैंने ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है आपको यही समझाने के लिए इसको लिख दिया हूं। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन में विलेय पदार्थ के द्रव्यमान बटा विलयन का तुल्यांकी द्रव्यमान। अच्छा देखिएगा, विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलेय का
तुल्यांकित द्रव्यमान ही ग्राम तुल्यांक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि बिलियन की नॉर्मलता बराबर बिलियन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अब बटा विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान और पूरे का बटा क्या है, बिलियन का आयतन लीटर में। चूंकि विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को स्मॉल w से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, और बिलियन के आयतन को किसमें, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, और नॉर्मलता को मैंने ऊपर लिखा ही है, कैपिटल N से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वही मैंने नीचे लिखा है कि कैपिटल N बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल E अपान कैपिटल V किसमें, लीटर में। अगर बेटा हम इसको मिलीलीटर में लिखना होगा तब क्या होगा, N बराबर W अपान E इंटू 1000 अपान V किसमें, मिलीलीटर में। और यही क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू V इंटू N अपान क्या हो जाएगा, 1000। पूरी नॉर्मलता की इन्हें परिभाषा लिख दिया है आपको बड़ा ही आसान तरीके से। बेटा याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए लिखना, चूंकि लिखने में समय लग रहा है इसलिए मैं पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद से आपको क्या कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। कि कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको उसका आंसर दे पाएँ, उसको जवाब देंगे। ठीक है, तो नॉर्मलता कहते किसे हैं, देखिएगा पुनः एक बार और समझा देता हूँ कि क्या होता है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही क्या कर उस बिलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या को भी मैंने बता दिया है कि ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होता है, तो बिलियन में विलेय पदार्थ के द्रव्यमान बटा विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान ही क्या कहलाता है, हाँ, ग्राम तुल्यांक की संख्या कहलाता है। चूंकि नॉर्मलता को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, विलेय पदार्थ द्रव्यमान को स्मॉल w से, तुल्यांकित द्रव्यमान को कैपिटल E से और आयतन को कैपिटल V से, तो वही लिख दिया है कैपिटल N बराबर स्मॉल w अपान कैपिटल E बटा V किसमें, लीटर में, या N बराबर W अपान E इंटू 1000 अपान V मिलीलीटर में, या W बराबर E इंटू V इंटू N अपान 1000। ठीक है, मान लेते हैं, मैंने लिख दिया है, आपको पूरा देख लीजिए सामने ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, कि मान लेते हैं यदि प्रश्न में आयतन भी न दिया हो, ठीक है, और उसके स्थान पर क्या दे दिया हो, घनत्व D तथा द्रव्यमान कैपिटल W दिया हो, तब क्या होगा, तब बिलियन का आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा घनत्व। भाई आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व, जो कैपिटल D बटा इस कैपिटल W बटा स्मॉल d से मैंने डिनोट कर दिया है। तब क्या होगा, तब बिलियन में विलेय का द्रव्यमान क्या होगा, तब मैंने लिख दिया है कि बिलियन में विलेय का द्रव्यमान WA बराबर EA इंटू N इंटू V अपान 1000। ये क्या है, लिख दिया हूँ, विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान है। अच्छा देखिएगा, V का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद पुटअप करेंगे। उस अवस्था में तब नॉर्मलता क्या होगा, N बराबर क्या हो जाएगा, WA इंटू 1000 अपान EA इंटू V, जो बराबर करके मैंने लिख दिया है कि WA अपान EA इंटू 1000 अपान V इंटू D। अच्छा देखिएगा, अब हम V का वैल्यू रखते हैं, नॉर्मलता N बराबर तब क्या हो जाएगा, WA अपान EA इंटू D अपान W इंटू 1000। ठीक है, देख लीजिए मैंने कहा देखिएगा कि यदि प्रश्न में आयतन भी न दिया होगा तब क्या होगा, यानी आयतन न दिया हो, उसके स्थान पर घनत्व और द्रव्यमान दिया होगा, तो उसके लिए सूत्र नॉर्मलता N बराबर क्या होगा, W अपान EA इंटू स्मॉल d अपान कैपिटल W इंटू 1000 का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, इस पे एक आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सॉल्व करा के दिखाते हैं, इसका प्रयोग एक दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा, चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर आपको न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराता हूं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि एक बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। इस बिलियन का घनत्व 1.10 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है तथा इस बिलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। तो बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? अभी मैंने बताया है, इससे पहले तुरंत जस्ट मैंने आपको
कि आयतन की जगह पर अगर घनत्व और द्रव्यमान दिया हो तब क्या होगा। तो उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं कि उसमें आयतन की जगह पर क्या घनत्व और द्रव्यमान दिया होगा तब क्या होगा। तो देखिएगा, तब सूत्र होता है नॉर्मलता n बराबर W/EA इंटू D/WB। WB इसलिए लिख दिया हूं कि इसमें दो द्रव्यमान दिया है, एक द्रव्यमान यहाँ है तो इसको WA से है, एक द्रव्यमान और दिया है तो इसको मैंने WB से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो WA/EA इंटू D/WB इंटू 1000। ठीक है, तो होता क्या है भाई, WA क्या है, विलेय का क्या है, द्रव्यमान है, और W क्या है, B क्या है, विलायक का यानी विलयन का कुल द्रव्यमान है। EA क्या है, तुल्यांकी भार है। तो तुल्यांकी भार किसका निकालेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल का। और उसके बाद से क्या है, स्मॉल d क्या है, घनत्व है। तो ठीक है, सबका वैल्यू मैं लिखता हूं। WA कितना दिया हुआ है देख लीजिएगा, 12.6 ग्राम। उसके बाद से EA को क्या करते हैं भाई, तुल्यांकी भार ऑक्जेलिक अम्ल का। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4 इंटू 2H2O। आपके सामने मैंने एक निकाल के रखा है, देख लीजिएगा। पुनः आपको हम बता देंगे कि ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र क्या होता है, C2H2O4 इंटू 2H2O। तो भाई कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, तो 2 गुणे 12 रख दिया है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो 2 गुणे 1 रख दिया है। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 गुणे 16 रख दिया है। और 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 है ना, तो 4 गुणे 1 रख दिया है। फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 गुणे 16, सबको जोड़ने पर 126/2। तुल्यांकी भार कितना निकल के आ गया है, 63। तो ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, WB कितना दिया हुआ है, 550 ग्राम। तो मैंने कितना रख दिया है, 550 ग्राम। और घनत्व तो कितना दिया बेटा, 1.10 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स दिया हुआ है। तो ठीक है, अब सबका वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, WB का यानी 12.6 बटा कितना हो जाएगा, 63 गुणे 1.10 अब बटा WB कितना दिया है, 550 गुणे कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, इसका चलिए गुणा भाग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है गुणा भाग करने पर। चलिए नोट कर लेते हैं, इसका गुणा भाग करने पर इसका आएगा 0.4 n आ जाएगा। यही इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मलता हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देख लीजिएगा, विलयन में हमको ऑक्जेलिक अम्ल का क्या निकालना होता है, तुल्यांकी भार निकालना होता है। तो मैंने तुल्यांकी भार निकाल दिया। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4 इंटू 2H2O। इसका 63 आ गया है। WA का वैल्यू आपको दिया हुआ है, WB का वैल्यू 550 ग्राम दिया है, D का वैल्यू 1.10। सबका मान रखने पर गुणा भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 नॉर्मलता यानी n आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको आगामी वीडियो पहुंचा सकें। हम आपको पढ़ाते रहें और पॉइंट टू पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।